इसलिए जब आप लोग तलाक वलाक ले लेते हैं जरा जरा सी बातों में, और आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप तो अपना तलाक लेके दूसरे के संग रहने लग जाओगे, संसार का भोगों का सुख लेने लग जाओगे। लेकिन उन बच्चों की क्या गलती थी जिन बच्चों ने अपनी माँ भी खो दी और अपना बाप भी खो दिया। तलाक लिया तो माँ बाप अलग अलग हो गए। अब बच्चे को ना माँ का ठीक से प्यार मिल रहा है ना बाप का। आप अपने सुख के चक्कर में बच्चों की पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। इसलिए मुझे आपसे एक छोटी सी ये प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि ऐसा कोई भी निर्णय मत लीजिए कि जिससे आपके बच्चों को माँ बाप के प्यार से वंचित होना पड़े। बच्चे को माँ भी चाहिए और पिता भी चाहिए। इसलिए तलाक लेना सही है? क्या कहते हैं आप लोग? तलाक लेना सही नहीं है तो क्या विकल्प है? क्या करें कि तलाक ना हो? तलाक क्यों हो रहे हैं? क्या आप मुझे बताएंगे क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है तलाक का? तलाक के पीछे का कारण बताएंगे आप लोग? क्या है? क्या वजह होती है तलाक की? बता नहीं रहे हैं आप लोग, बताना नहीं चाहते। क्यों होते हैं तलाक? दादाजी, चश्मा वाले भैया, शांति से बैठ जाओ, बच्चों को बिठाओ और सुनो मन लगा के। शांति से सुनना है। तलाक क्यों होते हैं दादाजी बताओ? आप चश्मा वाले हैं? तो क्या आज से पहले विवाद नहीं हुआ करते थे आपस में? फिर पहले तो तलाक नहीं थे, आज क्यों है? तलाक लेने के मुख्य 3 कारण हैं। तलाक के पीछे मुख्य कितने कारण हैं? फिर उन तीनों में भी हम छटाई करेंगे तो पता चलेगा कि कितने कारण हैं। तलाक का मुख्य कारण है आज के लड़के और लड़की में, पति और पत्नी में सहनशीलता समाप्त हो गई है। क्या समाप्त हो गई? अब कोई सहना नहीं चाहता कि 2 बात सहना जाने कि मैं सह लूं, आप भी सह लें, क्योंकि रिश्ते हैं तो सहन करना पड़ता है। मूर्ति भी, पत्थर भी जब छैनी और हथौड़े की चोट सहती है तब ना मूर्ति, कोई पत्थर मूर्ति बनता है। कोई पत्थर सड़क में पड़ा था, मूर्तिकार ने छैनी हथौड़ी से तराशना शुरू किया और सुंदर आकृति दे दी। हर चोट को वह पत्थर सहता गया, सहा तब ना वो पूजा समाज में प्रतिष्ठित हुआ। यदि ना सहता, वो चोट खा के छैनी और हथौड़े की टूट जाता तो क्या समाज में प्रतिष्ठित होता? मंदिर भी समाज में तभी प्रतिष्ठित होता है, पत्थर भी समाज में तभी प्रतिष्ठित होता है जब वह चोट सहता है। ऐसे जीवन में वही व्यक्ति प्रतिष्ठा पाता है जो चोट सहता है, बात सह करके और जीवन को आगे बढ़ाता है। आजकल सहनशीलता नहीं। कहते ना, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। पत्थर वो भी है जिस पे नारियल तोड़ा जाता है, और पत्थर वो भी है जो मूर्ति बन के और आप जिनके आगे सिर झुकाते हैं। दोनों ही पत्थर हैं, पर एक चोट खा के टूटा तो नारियल तोड़ने के काम आ रहा है, और एक चोट सहता गया तो मजबूती से आज भी खड़ा है। इसलिए सहन करने वाला व्यक्ति महान होता है। राम जी ने 14 साल का वनवास सहा है। राम जी ने पिता के द्वारा दिया गया वनवास क्या किया? सहा। माता सबरी ने पूरा जीवन जंगल में गुजारा, राम का इंतजार किया, हर कष्ट को सहा है। ना सहती
तो कैसे मिलते राम? साधु संत गर्मी सर्दी बारिश सहते हैं और तपस्या करते हैं, तब ना वह भगवान उनको गले से लगाते हैं। वह संत महान होते हैं। बताओ मुझे, बिना सहे किसे क्या मिलता है? आप भी मैया यदि प्रसव का दर्द ना सहोगी तो आपको भी बच्चा ना मिलेगा। बिना सहे तुम्हें पुत्र नहीं मिलता। बोलो हाँ। बिना सहे तुम्हें पुत्री नहीं मिलती, तो बिना सहे जीवन में सम्मान कैसे मिलेगा? इसलिए रिश्ते टूटने की मूल वजह है आप लोगों ने अपने बच्चों को डिग्रियां तो दिला दी, लेकिन बच्चों को जीवन जीने की कला नहीं सिखाई। अब देखो, जीवन जीने की कला क्या है? कोरोना आया, बोलो हाँ। अब कोरोना के बाद दुनिया में फिर एक संकट खड़ा है। युद्ध चलने के कारण गैस की सप्लाई बंद है, चूंकि युद्ध चल रहा है। डीजल पेट्रोल की सप्लाई बंद है। अब फिर देश में भूचाल आ रहा है धीरे धीरे। क्या आप हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं? जिंदगी का मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत डिग्रियां हों। जिंदगी का मतलब है कल जो भी विपत्ति आएगी, जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी विषम समय आएगा, उसमें भी हम उस पल को, उस समय को गुजार लेंगे हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, परेशान हुए बिना। क्योंकि समय तो आना है, रोके भी तो समाधान ना निकाल पाओगे। इसलिए मुसीबतों से लड़ना। माता जानकी जो महलों में रहने वाली राजकुमारी और महारानी, वह सीता मां कुल्हाड़ी लेकर जंगल में सूखी लकड़ी काट रही हैं और लव कुश को पालन कर रही हैं। क्या जानती थी माता जानकी कि कल मुझे कुल्हाड़ी लेके जंगल जाना पड़ेगा और लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के लाना पड़ेगा? समय बताकर नहीं आता कि कल मैं समय हूं, आ रहा हूं, आप तैयारी करके रखना। क्यों मेरी मां? इसलिए तलाक होने का मुख्य कारण है कि आज की लड़की और लड़के में जरा भी सहनशीलता। ये बात सही है कि गलत है? ये मेरा चिंतन है। सहन होना, थोड़ा सहन कर लो। दो बातें। अब तलाक का दूसरा कारण है, सुनो। तलाक का दूसरा कारण, तलाक का दूसरा कारण है कि आजकल कुछ स्त्रियां तलाक को धंधा बना के बैठ गई हैं। तलाक मतलब एक धंधा है कि तलाक, शादी करो, तलाक लो, 2, 5, 10 लाख मिलना ही मिलना है। तो जिन्हें पैसे कमाने हैं वो पैसे के लालच से शादी ब्याह करके और 10-20 लाख का लालच चक्कर किसी और आदमी से है, शादी बड़े उससे कर ली कि चलो जो पैसा मिलेगा अपनी जिंदगी बिंदास सेटल हो जाएगी। तो दूसरा मुख्य कारण है, सरकारें ये नियम बनाएं कि जो लड़की जितना बाप के घर से पैसा लाए, तलाक के समय पिता के द्वारा लाया गया पैसा ही उसे वापस किया जाएगा, वह सामान ही वापस किया जाएगा। अब वह पति की संपत्ति की अधिकारी हो जाती है और 4 दिन रही वो संपत्ति लेके आधी छूमंतर हो गई और दूसरे के संग रह रही है। नहीं, आपने अखबार में खबर पढ़ी कि एक लड़की थी, उसने 10 लड़कों के साथ विवाह करके तलाक देकर और 11वें के साथ मस्त रह रही थी और 10 लड़कों से भत्ता और ले रही थी। तो ये धंधा है। तीसरा कारण है तलाक का एटीट्यूड। क्या है? अभिमान। क्या कारण है? कारण है अभिमान। वही अभिमान कि झुकेगा नहीं साला, टूट जाएंगे पर झुकेगा नहीं। अभिमान के कारण। अच्छा, ध्रुव जी अपनी मां की, पिता की गोद में बैठने गए और सौतेली मां ने तपसाराध्य पुरुषम, जा बेटा तप कर। नारद जी, अब ध्रुव जी को पिता की गोद चाहिए पर मिली नहीं,
माँ ने कहा, जा बेटा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। तेरी माँ ने सच कहा है, तू अभागिन का अर्थात मेरा बेटा है, जा तपस्या कर। ध्रुव जी चले, रास्ते में नारद जी मिले, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और नारद जी के दिए मंत्र को ध्रुव जी ने जाप किया। 3 दिन में एक बार खाते मंत्र का जाप करते, फिर दूसरा माह 6 दिन में एक बार खाते मंत्र का जाप करते। खाने पीने से मन को हटाकर पूर्ण समर्पण भगवान में जब किया तो भगवान 5 महीने पूरे होते ही 6ठे महीने प्रकट हो गए। देवराज की इंद्रासन हिलने लगी। इंद्र बोले, प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है। इंद्र बोला, प्रभु जाओ दर्शन दो। भगवान बोले, ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूँ। और भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी के लिए हरि का अवतार धारण कर लिया। कौन सा अवतार धारण किया? भगवान ने हरि अवतार 2 बार लिया है। कहां कहां लिया? एक ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान हरि अवतार लिए, और एक गजेंद्र को मोक्ष दिलाने के लिए। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, उस हाथी की रक्षा के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। तो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है हरि अवतार। कौन सा अवतार? आप लोग कहते हैं ना श्री हरि, हरि शरणम। क्या बोलते हैं? हरि शरणम, हरि शरणम। तो हरि भगवान का वो अवतार, एक अवतार ध्रुव जी के लिए, और दूसरा किसके लिए? गजेंद्र नाम का, गज नाम इंद्र गजेंद्र, गजेंद्र नाम के हाथी के लिए। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी से कहा, बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, माँ ने कहा था तपस्या करो, मांगना क्या है? ध्रुव जी ने स्तुति भगवान की। भगवान ने शंख का स्पर्श करा दिया। ध्रुव जी बड़े ज्ञानी हो गए, विद्वान। अच्छा बताओ, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? पीली मैया, ज्ञानी किसे कहते हैं? मैया, ज्ञानी किसे कहते हैं? बोलो मेरी माँ। मैया नहीं बोल रही हैं, गुस्सा हैं। हरी मैया, बताओ ज्ञानी किसे कहते हैं? हैं? नहीं बताओगी? सासू माँ ने मना किया कुछ बोलना मत कथा में। चश्मा वाले भैया बताएंगे ज्ञानी किसे कहते हैं? हैं? हम तो बताएंगे ही, श्रोताओं से भी तो पूछना चाहिए। आप बताओ ज्ञानी किसे कहते हैं? शास्त्रों का ज्ञान तो रावण को भी था, और उसे ज्ञानी भी कहते हैं। तो क्या आप लोगों को ऐसे ज्ञानी चाहिए, रावण जैसा? ज्ञानी कौन? चलो छोड़ो, मूर्ख कौन? आप बताओ मैया, मूर्ख कौन है? पीली मैया, मूर्ख कौन? सुनो, मूर्ख किसे कहते हैं? तो सुनो, अब बताएं। ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख है। कहोगे आप कैसे? एक मोबाइल है, उस मोबाइल में आपने मेमोरी कार्ड लगा दी, उसमें आपने गाने भर के लगा दिए मेमोरी कार्ड में, और मोबाइल में सेट कर दिया, गाने बज रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई। अब आपने दूसरी मेमोरी में भजन लगा दिए, अब मोबाइल में सेट किया, मोबाइल में बज रहा है श्री राम जय जय। अब बताओ, मोबाइल ज्ञानी है कि मूर्ख है?
अभी गाना गा रहा था, अब भजन गा रहा है। बोलो, मोबाइल ना ज्ञानी है ना, उसमें मेमोरी जैसी लगेगी वो वैसा बोलेगा। क्यों? उसका अपना कोई दोष। ऐसे ही आप मोबाइल हैं, खाली मोबाइल। अब आपको जैसी मेमोरी संगत की मिलती है, आप वैसा बजने लग जाते हैं। संतों का संग मिला तो आप राम राम करने लग जाते हैं, और संतों का संग नहीं मिला तो दारू दारू करने लग जाते हैं। बोलो हाँ। अब जैसे आप लोग माला जप रहे हैं, क्या जप रहे हैं? राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, श्रीमन्नारायण। संगत मिल गई तो यही जप रहे हैं। और संगत यदि आपको मिल जाती गलत वालों की तो मुर्गा 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 मुर्गा, दारू 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 दारू। बोलो हाँ। तो आप ज्ञानी हैं कि मूर्ख हैं? आप ज्ञानी भी नहीं, और आपकी संगति जैसी होगी आपका व्यवहार वैसा होगा। संगति ज्ञानियों की तो आप ज्ञानी, और संगति मूर्खों की तो आप ना तो आप ज्ञानी, ना तो, ये हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे, ज्ञानी मूढ़ न कोय। ज्ञानी मूढ़ ना, जेहि छन जस रघुपति करही। भगवान जिसे जैसा जब बनाते हैं, कई बार मूर्ख भी बड़ी अच्छी बातें और अच्छा काम कर जाता है। मूर्ख, जैसे महामूर्ख कौन? कालिदास। इस संसार के सबसे बड़े मूर्ख कौन है? लेकिन वह ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वो क्या निकले? एक्चुअली क्या हुआ कि एक राजा थे। मैया, ओ भैया, ओ कमर में हाथ रख के प्रपंच करने वाले भैया, देखो जरा, पूरा वृंदावन छोड़कर, पूरा संसार छोड़ के कथा में खड़े होके बात कर रहे हैं। ए मेरी मां, काहे तुम नाच रही हो यहां से वहां? शांति से बैठ जाओ, प्यार से बैठो। खड़े काहे हो? बैठ जाओ बेटा। कथा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सुनो, एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम था विद्योत्तमा। क्या नाम था? वो बहुत ज्ञानी थी। वो महिला, वो लड़की क्या थी? बहुत विद्वान, परंतु उसे अपनी विद्वत्ता का घमंड था। किसी भी विद्वान को नीचा कर देती और अपमान कर देती। राजा को गुस्सा आती कि मेरी बेटी अपमान, चलो ज्ञानी है ये तो अच्छी बात है, ज्ञान होना अच्छी बात है, पर ऐसा ज्ञान नहीं कि आप अपने को श्रेष्ठ माने और दूसरों की तौहीन करते चलें, अपमान करते चलें। तो राजा के लड़की के पिता ने मन में सोचा कि मैं अपनी बेटी का घमंड तोड़ूंगा और इस बेटी का ब्याह महामूर्ख आदमी से करूंगा। तो राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ, जो भी मूर्ख व्यक्ति मिले उसको पकड़ के लाओ। किसको पकड़ के लाओ? मूर्ख व्यक्ति। अब मूर्ख ढूंढे, कोई ना मिले, तो मिल गए कालिदास। ये क्या करते, जिस डाल पर खड़े थे, पेड़ पर चढ़े और जिस डाल पर खड़े उसी को काट रहे। इनके व्यवहार को देख के लगा कि ये बहुत मूर्ख है। भाई, लकड़ी काटने वाला लकड़ी काटता तो है पेड़ पर चढ़कर, पर एक हाथ से पेड़ को पकड़ के रखता है और दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी से काटता है, और जिस डाल को काटता है उससे दूर रहता है, क्योंकि वो डाल कट रही है तो नीचे गिरेगी। अब कालिदास ऐसे मूर्ख थे, जिस पर बैठे उसी पे बैठ गए और आगे से उसी को लगे कुल्हाड़ी से काटने। मंत्रियों ने समझ लिया कि ये आदमी बहुत बड़ा
पकड़ के ले आए राजा के पास। महाराज ये आदमी मिला बहुत मूर्ख, उससे बातें भी की गई। तो कालिदास जी बिल्कुल मूर्ख। अब राजा ने कहा इसी से मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। अब राजा ने लड़की विद्योत्तमा से कहा कि तेरे लिए मैं एक लड़का ढूंढ के आया हूं। लड़की बोली मैं विवाह जिससे करूंगी वो मेरी तरह विद्वान होना चाहिए, पहले मैं उससे शास्त्रार्थ करूंगी, यदि वो जीत गया तो ब्याह करूंगी, नहीं तो नहीं। अब राजा फिर परेशान, ये बात करेगी तो समझ जाएगी कि मूर्ख है। तो वहां के ज्ञानी लोगों ने एक मीटिंग की, कहा महाराज उस कालिदास जी को कहा कि सुनो, वो लड़की कुछ बोलेगी पूछेगी तो हम कह देंगे कि हमारे ये गुरुजी चुप रहते हैं, मौन, ये विद्वान हैं इतने कि चुप रहते हैं, और आप इशारा कर देना बाकी हम संभाल लेंगे। अब सभा में गए, एक तरफ विद्योत्तमा खड़ी हुई, एक तरफ कालिदास जी। विद्योत्तमा बोली कि मैं पहले शास्त्रार्थ करूंगी। सबने कहा कि ये इतने, अब सबने झूठी प्रशंसा की क्योंकि अभिमान तोड़ना था। सबने कहा कि ये कालिदास जी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ये ज्यादा बोलते नहीं हैं, इसलिए नहीं बोलते कि विद्योत्तमा तुम इनके सामने टिक ही नहीं पाओगी, इसलिए बोलेंगे कुछ नहीं पर इशारे से बात करेंगे और अर्थ हम बताएंगे। अब चलो, अब विद्योत्तमा ने सवाल किया। विद्योत्तमा बोली जब ये नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगी, मैं भी इशारे से बात करूंगी। हाँ हाँ सही करो। अब विद्योत्तमा ने कहा मानो विद्योत्तमा पूछ रही है कि ब्रह्म एक ही है या किसी और की भी सत्ता है। कालिदास जी तो मूर्ख थे ही, उन्हें लगा भगवान ये कह रही है एक मारूंगी। कालिदास जी ने कहा तू एक, मैं दो मारूंगा। अब विद्योत्तमा ने विद्वानों से पूछा ये क्या कह रहे हैं? तो विद्वानों ने कहा ये कह रहे हैं कि परमात्मा तो एक है, एको ब्रह्म, पर उस एक को जानने वाला दूसरा ना हो, मतलब जीव ना हो, तो एक की सत्ता होगी कैसे? भाई भगवान है पर भगवान ही हो और हम जैसे जीवात्मा ना हो तो अकेले भगवान करेंगे क्या? तो एक जीव और एक परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, जितनी महिमा परमात्मा की है उतनी महिमा, जितनी महिमा भगवान की उतनी ही महिमा भक्त की है। भक्त ना होंगे तो भगवान, हाँ तो जीवात्मा परमात्मा दो, तो एक की सत्ता से गुजारा ना होगा, दो की सत्ता है। तो अच्छा। अब विद्योत्तमा को लगा हाँ जवाब तो सही है। फिर विद्योत्तमा ने कहा तीन, मतलब ये पूछना चाहती है विद्योत्तमा कि गुण कितने हैं? गुण तीन होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कालिदास जी ने कहा ये तीन उंगली दिखा रही, मतलब तीन मारेगी मुझे। तो कालिदास जी बोले तू तीन मारेगी? मैं 5 मारूंगा। ये सत्य घटना है, इतिहास की घटी, ये कोई कल्पना नहीं है। 5 मारूंगा। अब कालिदास जी के विद्वान बोले कि ये कह रहे हैं कि गुण तो तीन कितने गुण कितने होते हैं? सत्व गुण, रजोगुण और, लेकिन ये 3 गुण अधूरे हैं 5 के बिना। पंच तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि, आपके शरीर में 5 गुण मतलब पंच तत्व और 3 गुण होते हैं, हमारे भीतर भी आपके भीतर भी। हम सब 3 और 5 मतलब 8 चीजों से मिले हुए हैं। आप पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पंच तत्व का शरीर है और आपके अंदर गुण 3 है। सत्व गुण, आपके अंदर अच्छे विचार भी आते हैं, राजसी आलस्य भी आता, राजसी विचार मतलब राजसी गुण है आपके अंदर, है ना। तमोगुण, आलसी भी है आप, कई बार आलस्य भी आता, मतलब ये सबके अंदर है। किसी के अंदर सत्व गुण प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है। तो ये 3 गुण और 5। अब विद्योत्तमा बोली बात तो सही है। अब विद्योत्तमा बोली मतलब विद्योत्तमा बोली कि क्या इन 5 गुणों से और 5 तत्व और 3 गुणों से काम हो जाएगा?
तब कालिदास जी को लगा, हे भगवान, अब तो ये 5 मारने का बोल रही है। तो कालिदास जी मन बोले कि तू 5 मारेगी। एक ठूसा बना दिया मुट्ठी का और कहा कि तू ऐसे मारेगी, मैं ऐसे मारूंगा। विद्वानों ने कहा कि ये कह रहे हैं कि तत्व तो 5 हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, गुण 5 हैं। ये तत्व कितने हैं? 5। पर ये 5 अलग अलग हो जाएं तो कोई मतलब के नहीं। आपके शरीर से जल अलग हो जाए, पृथ्वी अलग हो जाए, वायु अलग हो जाए, अग्नि अलग हो जाए, आप मर जाओगे। बोलो हाँ। जब ये 5 एक होंगे, मिल के रहेंगे, तब ये शरीर का संचालन होगा। बोलो हाँ। तो कालिदास जी ये कह रहे हैं कि ये जुड़ के रहेंगे तब सृष्टि चलेगी। अब तो विद्युत्तमा प्रसन्न हो गई, बोली डन, ब्याह पक्का। अब हुआ ब्याह, और जब ब्याह हुआ और जब हो ही गया ब्याह, तो फिर पत्नी ने पूछा कैसे हो? कालिदास जी बोले तू बता कैसी है। अब तो वहां शुरू हो गई मूर्खता कालिदास जी की। तो विद्योत्तमा अब समझे कि तो बड़ा मूर्ख है, और जब मूर्ख है तो अपने महलों के ऊपर से उसने अपने पति को धक्का दे दिया। बोले मूर्ख के संग मैं नहीं रहूंगी। अच्छा, नवरात्रि का टाइम चल रहा था, आज अष्टमी है, अष्टमी ही थी, नवरात्रि चल रही थी और मां भगवती दुर्गा का हवन चल रहा था, नीचे यज्ञ चल रहा था, आप ये समझ लीजिए। अब जब हवन चल रहा मां भगवती का और विद्योत्तमा ने पति को धक्का मारा, तो संयोग से उनके गिरने से दांतों से उनकी जिह्वा कट गई और मां भगवती के चरणों में जाके चढ़ गई, कुंड में गिर गई, कुछ भी आप मान लीजिए। आहुति जिह्वा की दे दी उन्होंने, और जैसे ही उनकी जिह्वा कट के मां भगवती तक पहुंची, तो मां भगवती को लगा कि ये मेरा ऐसा भक्त है कि इसने अपनी जिह्वा चढ़ा दी। तो मां प्रकट हो गई, और जब प्रकट हो गई तो मां ने कहा बेटा बोल क्या चाहिए। तो कालिदास जी कह रहे थे मां भगवती से, वो मूर्ख तो थे ही, वो ये कह रहे हैं विद विद विद, मतलब विद्योत्तमा ने धक्का मारा, वो शिकायत कर रहे थे मां भगवती से। वो ये क्या जाने कि भगवान कौन, देवी देवता कौन। तो वो ये कह रहा है विद विद विद। विद्योत्तमा को जिह्वा कट गई, पूरा ना बोल विद विद। तब मां को लगा कि ये विद्या मांग रहा, जा कालिदास मैं तुझे विद्या देती हूं, तेरे समान विद्वान कौन होगा, जा। वही मूर्ख कालिदास बाद में महाकवि कालिदास, जिन्होंने रघुवंशम महाकाव्य की रचना की, और पूरी आज भी संस्कृत जगत का पूरा साहित्य कालिदास जी के इर्द गिर्द घूमता है। बोलो हाँ। तो कालिदास जी ये व्यक्तित्व हैं। तो अब बताइए कालिदास जी मूर्ख हैं कि विद्वान हैं? जब तक प्रकृति ने, परमात्मा ने मूर्ख बना के रखा तो मूर्ख रहे, और जब परमात्मा ने विद्वान बनाना चाहे तो चुटकी में बना दिया। मूर्ख ज्ञानी मूढ़ न कोय, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। कहाँ मैया कोई ज्ञानी, कहाँ कोई मूर्ख, जे ही क्षण जस रघुपति करही। भगवान जिसे जिस क्षण जो बनाना चाहे वह व्यक्ति उस क्षण वही बन जाता है, जिसे भगवान जैसा जब बनाना चाहें। इसलिए हम आपसे कहते हैं ना ज्ञानी बनो ना मूर्ख, अपने आप को भगवान के चरणों में रख दो, फिर भगवान जो वाली मेमोरी फंसाएंगे वो फंसा लेना, जैसा भगवान बनाए। अच्छा देखो ना, उदाहरण से समझो। अंगद जी लंका गए, बोलो हाँ, और लंका जाकर के पांव जमा दिया लंका में। कोई पांव हिलाएगा तो सीता मैया को राम जी हार जाएंगे, मैं हार जाऊं। अब रावण के बड़े बड़े बेटा और बड़े बड़े सैनिक अंगद जी का पांव, अच्छा ये बताओ अंगद जी बंदर हैं, बोलो हाँ। अच्छा बताओ बंदर का पांव मोटा होता है कि पतला? बोलो जोर से। पतला होता है बंदर का पांव, कमजोर भी होता है बंदर का पांव।
बंदर का पांव कमजोर होता है, पतला भी होता है, और बंदर का पांव मतलब अंगद ने पांव जमा दिया और वो कमजोर बंदर का पांव लंका के बड़े बड़े योद्धा ना हिला पाए। अब बता, वो ताकत अंगद की थी या राम की? बोलो। इसलिए ताकत आपकी नहीं है। राम हराना चाहे आपको तो बड़ी बड़ी ताकत वाले लोग भी हार गए महाभारत में, और जिताना चाहे तो कमजोर ताकत कम ताकत रखने वाले पांडव भी जीत गए। ताकत मायने नहीं रखती, कृपा मायने रखती है कि भगवान की कृपा किस ओर है। ताकत वाला नहीं जीतेगा। कौन जीतेगा? कृपा वाला। कौन जीतेगा? इसलिए आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। कई बार आप मूर्खों की तरह बातें करते हैं, कई बार आप ज्ञानियों की